हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सेकंड। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन of electricity from energy released during spontaneous reaction। ये आपकी स्टडी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्रोड्यूस करने की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और इनिशिएशन। ऐसी प्रोसेसेस जो या तो क्या हो, खुद हो जाए या थोड़ा सा इनिशिएट करने पे कंप्लीट हो जाए, वैसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेस के लिए। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन अ ओपन वेसल और फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो आपकी केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, अब कोई भी रिएक्शन है तो उससे केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी में, और उसी की स्टडी करना है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसी को हम सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से लिख सकते हैं, और इट इज द study of relationship between electrical energy and chemical energy and interconversion of two forms। क्या कहा गया यहाँ पर कि आपका रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में, और इसी क्या करा जाएगा, इंटर कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं हम केमिकल एनर्जी में। आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी प्रोसेसेस जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ अकर करे, वो प्रोसेस आती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस। द प्रोसेस इन विच साइमल्टेनियसली बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place are called redox reactions। अब डेफिनेशन को तो हमने देख लिया कि ऐसे प्रोसेस जिनमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली टर्म है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस in which one or more electrons are lost। ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस्ट होंगे या लूज होंगे, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। सेकेंड टर्म है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, इसी का अपोजिट। इट इज अ प्रोसेस
in which one or more electrons are gained. अब किसी अगर रिएजेंट ने आपके किसी इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए हैं तो उसे दूसरा गेन ही करेगा, और एक प्रोसेस में लॉस गेन दो ही चीजें हो सकती हैं, इसलिए अगर लॉस जो क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन से, और गेन क्या होता है हमेशा रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू ही हमारे पास दो नई टर्म आती हैं, उसमें से पहली है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। इसके बाद फोर्थ क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है, इट इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जो आपका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और ऑक्सीडेंट मतलब मान सकते हैं जिस इलेक्ट्रोड पे आपका रिडक्शन हुआ है वही क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन में क्या होता है हमेशा गेन, और यहां पर भी क्या दे रखा है आपका एक्सेप्ट या गेन। अब इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ सब्सटेंस विच कैन गिव वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा इलेक्ट्रोड जो आपका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या देगा, गिव करेगा, उसे क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जो लॉस होता है वो हमेशा किससे होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड से, इसलिए आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल, और रिएक्शन बिटवीन zinc metal and copper salt in aqueous solution। अगर जिंक मेटल और कॉपर सॉल्ट के बीच में रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन जो आपकी अकर होगी वो होगी Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव aqueous gives Zn2 पॉजिटिव aqueous प्लस Cu सॉल्ट। इस रिएक्शन में क्या है आपका Zn सॉलिड स्टेट में है अपनी एलिमेंटल स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और जिसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। इसलिए Cu2 पॉजिटिव है तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +2, और यहाँ पर फिर से Zn2 पॉजिटिव है तो जितना चार्ज उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर, तो +2। ऐसे यहाँ पर Cu के सॉलिड फॉर्म में और अपनी एलिमेंटल स्टेट में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो यहाँ पर Zn क्या है 0 से +2 में चेंज हो रहा है, और केमिस्ट्री में अगर कोई चीज प्लस में जा रही है इसका मतलब क्या किया उसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अपनी एक अनस्टेबल स्टेट में गई है। इसलिए अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है Zn से Zn2 पॉजिटिव बनाने में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से अगर हमारा Cu2 पॉजिटिव +2 की स्टेट से कहाँ जा रहा है 0 में, तो +2 से का मतलब क्या है कि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे तभी 0 में गया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा यहाँ पर आपका रिडक्शन। अगर इस केस में हमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना हो तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसने क्या किए होंगे आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए हुए होंगे, वो आपका क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो Zn क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, और इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका Cu कॉपर। Cu2 पॉजिटिव आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सेकेंड टॉपिक है आपका चैप्टर का रिडॉक्स रिएक्शंस के बाद EMF ऑफ अ सेल। सबसे पहले हम देखते हैं सेल। जो आपका सेल है इस चैप्टर में आपकी 2 टाइप्स ऑफ सेल है। फर्स्ट तो है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें हमेशा रिएक्शन कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक में कौन सी होगी आपकी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है आपकी? स्टार्टिंग में आपको बताया गया है, जो रिएक्शन इटसेल्फ होती है या थोड़े इनिशिएशन से हो जाती है वो आपकी स्पॉन्टेनियस है, और इसी का रिवर्स क्या होंगी? आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल का, एनर्जी जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो रिलीज होंगे वो क्या करेंगे? करंट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? करंट इज सप्लाइड, देन रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब ये कि इस रिएक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे करना पड़ेगा हमें? करंट सप्लाई करना पड़ेगा रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए। अब हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल, जो कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल भी कहते हैं। ये आपके सिलेबस से इस बार एक्सक्लूड किया गया है, मगर ईएमएफ को समझने के लिए हमें गैल्वेनिक सेल को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या लिया जाता है कि 2 बीकर्स लिए जाते हैं और 2 ही इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है एक वायर के थ्रू। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोड है वो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, और जिसमें सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका ZnSO4 सॉल्ट का सॉल्यूशन। ये वाला इलेक्ट्रोड है आपका कॉपर का Cu, और सॉल्यूशन है CuSO4 का। बीच में ये जो आपकी यू शेप्ड ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब, ये है आपकी सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। अगर ZnSO4 से सॉल्ट आपके जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो क्या होगा? Zn से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे Cu इलेक्ट्रोड की तरफ, इसलिए Zn से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं Cu की तरफ। इसका मतलब Zn क्या कर रहा है? Zn 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Cu के पास क्या हो रहा है? Cu 2 पॉजिटिव से यहीं के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Cu सॉल्ट। ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो जिंक से कॉपर की तरफ है, इसलिए जो करंट का मूवमेंट होगा, जो करंट का जनरेशन होगा, उसका मूवमेंट होगा कॉपर से लेके जिंक की तरफ, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डायरेक्शन रिवर्स होता है आपके करंट के। ठीक है। आपके अगर जिंक से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह, क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसलिए बिहेव करेगा कैथोड की तरह, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। यहाँ पे आपका जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसके लिए हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? एक तो जिंक आपका क्या हो गया? एनोड। ठीक है। और क्या हो गया ये? इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया इसके लिए आपका? इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज इन द सेल। Zn क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिवली चार्ज्ड सेल। इसी तरीके से हम कॉपर के लिए देखेंगे। जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है उस पे क्या हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस, और वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर जिंक पे नेगेटिव चार्ज आया है
और कैथोड पे क्या आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका यू शेप ट्यूब और सॉल्ट ब्रिज है, इसका क्या यूसेज है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके जिंक से ट्रांसफर हुए और कॉपर ने एक्सेप्ट किए, तो हमने ये यू शेप ट्यूब और सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज में है क्या क्या आपके, कैसे ये बनाया गया है। सॉल्ट ब्रिज है आपका एक यू शेप्ड ट्यूब containing KCl, KNO3, NH4NO3, ये सारे क्या आपके इनर्ट मटेरियल्स हैं। इनको जेलेटिन के ऊपर और अगर सॉल्यूशन मिला के क्या किया गया है, इनको सॉलिडिफाई किया गया और एक ट्यूब बनाया गया है इन तीनों मिक्सचर्स को मिला के। ठीक, इसका फंक्शन क्या है, इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है आपके गैल्वेनिक सेल में। फंक्शन है इसका फर्स्ट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकेंड है, इट completes the internal circuit of the cell। यू शेप ट्यूब को यूज करने का आपका फर्स्ट था कि आपका जो चार्ज है, एक जगह नेगेटिव जनरेट हुआ और एक जगह पॉजिटिव, वो चार्ज क्या हो जाए सारा आपका मेंटेन हो जाए। और आपका सेकंड क्या है कि आपको जो सर्किट है वो भी कंप्लीट हो जाए। इस सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल होगा आपका सिंपलेस्ट इस तरीके से, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में एक्वस में, और Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है एक्वस Cu में। ये आपका हो गया एनोड और ये आपका हो गया कैथोड। दोनों के बीच में क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज, जो आपका डबल स्टैंड यहाँ पर दिखाया गया वो क्या आपका सॉल्ट ब्रिज। तो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए गैल्वेनिक सेल में हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंगल लाइन आपका यहाँ पे बता रही है कि एक Zn से किस में चेंज हो, Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन के थ्रू, और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव से Cu में रिडक्शन के थ्रू, और दोनों के बीच में क्या था आपका सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं दो, Zn के और Cu के। हमने Zn जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, कंडक्टर्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हमने देखा कि हमने दो ZnSO4 और CuSO4 सॉल्ट सॉल्यूशंस लिए हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हो सकते हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो कंप्लीटली क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं। किस डिसोसिएट हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे ZnSO4 जो होगा वो आपका किसमें डिसोसिएट होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो आपका ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ है गैल्वेनिक सेल का, इस रिएक्शन की वजह से ड्यू टू द reactions occurring in the cell, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड। इस रिएक्शन की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और सेल पोटेंशियल, इसका आप प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द डिफरेंस बिटवीन द
electrode potentials of two electrodes constituting an electrochemical cell। ईएमएफ क्या है आपका? डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के दो इलेक्ट्रोड के। तो हमने दो इलेक्ट्रोड क्या लिए थे? जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड। उन दोनों के पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे ईएमएफ। और ईएमएफ क्या है? आपकी एक टाइप की फोर्स जो रिएक्शन से जनरेट होगी। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे ई सेल से। हमने जो रिएक्शन लिखी थी उसमें लिखा था हमने Zn से Zn2 पॉजिटिव, बीच में दो वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज के लिए, फिर Cu2 पॉजिटिव से Cu। तो आपका ये क्या था? हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव। ये था आपका लेफ्ट में और ये राइट में। तो यहाँ से आपका ई सेल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्योंकि क्या होगा? मान लेते हैं अगर इसकी वैल्यू -10 है और इसकी 12 है तो क्या होगा? 12 - 10 -10, तो ये क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव में। इसलिए क्या होगा? हमेशा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि ताकि हमें आंसर जो क्या मिले वो हमेशा पॉजिटिव मिले। इस कन्वेंशन से आंसर पॉजिटिव ही आएगा आपका। अब हम करते हैं इतने टॉपिक पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn plus 2Ag positive gives Zn2 positive plus 2Ag takes place। सबसे पहले तो करना है हमें इस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे होगा? जब तक हम इसका ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ वही नहीं निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लेफ्ट पे लिखना है कौन सा राइट पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करते हैं। Zn सॉलिड स्टेट में, अपनी एलिमेंटल स्टेट में, तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। Ag क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए +1। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 2Ag के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में इसलिए 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोई क्या है? 0 से +2 में गया है, इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब क्या होगा आपका? Ag या सिल्वर का रिडक्शन। इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज है और यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है गेन हुआ। तो इसलिए क्या किया गया? यहाँ पर 2 लगाया गया है बैलेंसिंग के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? इक्वलाइज हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बोथ साइड हो जाए। अब इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपका जो एनोड होता है और जो ऑक्सीडेशन होता है उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड Zn आ गया, ये चेंज हुआ है Zn2 पॉजिटिव में, ये होगा आपका एनोड। इसी तरीके से इधर लिखेंगे आपका कैथोड। कैथोड में क्या हुआ? 2Ag पॉजिटिव, चेंज हुआ है 2Ag में, ये आपका है कैथोड। बीच में आएगा आपका 2 वर्टिकल लाइंस के साथ सॉल्ट ब्रिज। ये आपको मेंशन नहीं करना है, एनोड, कैथोड और सॉल्ट ब्रिज, ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। रिप्रेजेंटेशन खाली इतना सा ही आपके गैल्वेनिक सेल का। अब इसी पे बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होगा? जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो आपका जो सेल लेफ्ट हैंड साइड है या जिस सेल पे क्या हुआ है आपका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। इसलिए यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इलेक्ट्रोड है?
लेफ्ट हैंड साइड है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे हुआ है, जिंक से, इसलिए ये क्या होगा आपका नेगेटिवली चार्ज। तो इसका आंसर हो गया जिंक। सेकेंड क्वेश्चन है द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल। आपके जो कैरियर्स है करंट के वो कौन से हैं सेल में। तो आपका जो कैरियर करंट का होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स कैरी हो रहे हैं Zn से Ag पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, आपका करंट कहाँ से कैरी होगा, Ag से Zn की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन से कैरियर हुआ आपके Ag टू Z है, करंट के कैरियर, सॉरी करंट के कैरियर आपके। थर्ड है आपका क्वेश्चन, राइट इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, उन पे क्या क्या इंडिविजुअल रिएक्शन हुए हैं वो हमें मेंशन करना है। तो फर्स्ट लिखते हैं एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन हुआ आपका Zn सॉलिड से चेंज हुआ है, Zn 2 पॉजिटिव में, अगर 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से चेंज हुआ है। ऐसे ही एट कैथोड 2Ag पॉजिटिव है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो चेंज हुआ 2Ag में। यह आपका क्वेश्चन था गैल्वेनिक सेल पे बेस्ड।